हज़रत ज़ैद वह अपने वालिद ग्रामी असलम से, और असलम रवायत करते हैं जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस मुबारक को अब्वाबुल मनाकिब के अंदर नकल किया है। सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मुबारक किताबुज़ ज़कात के अंदर है। सुनन दारमी के अंदर, मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर, और इसके अलावा कई कुतुब हैं जिनके अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। हज़रत ज़ैद बिन असलम वह अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं समेअतु उमर इब्नुल ख़त्ताब, कि मैंने जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, यक़ूल, वो कह रहे थे, यानी वो अपना वाक़या जो था उसको खुद बयान कर रहे थे, अपनी आब बीती लोगों को सुना रहे थे। फरमाते हैं वो कह रहे थे, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़, यानी कि हुजूर ने हमें ये हुक्म दिया कि तुम सदका करो, अपना माल राहे खुदा में खर्च करो। ये हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फवाफ़क़ ज़ालिका इंदी माला, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया तो मेरे पास वाफिर मिक़दार में माल मौजूद था, मेरे पास बहुत ज्यादा माल था। फ़क़ुल्तु अल यौमा अस्बक़ु अबा बकरिन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने दिल में ये ख्याल किया आज तो अबू बकर से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, माल मेरे पास बहुत ज्यादा है, आज सबकत ले जाऊंगा जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इन सबक़तु यौमा, फरमाते हैं आज अगर मैं सबकत ले गया तो आज ये मेरा सबकत का दिन होगा। फ़क़ाल फ़जिअतु बिनिस्फ़ि माली, फरमाते हैं मैं घर में गया, घर में जितना माल था उस माल के मैंने दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्सा उठा के हुजूर की बारगाह नाज़ में हाजिर हो गया। फ़जिअतु बिनिस्फ़ि माली, हुजूर की बारगाह नाज़ में मैं आधा माल लेकर हाजिर हुआ। अब अंदाजा इस बात से लगाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में और सहाबा भी आ रहे हैं। हुजूर ने ऐलान आम फरमाया है, ऐलान आम फरमाया हुआ है कि तुम सदका करो आज के दिन, लेकिन किसी से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं पूछा कि तू अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आ रहा है। जब जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, क्योंकि इनके दिल में यह ख्याल आया था ना कि आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, तो जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा मा अब क़ैत लि अहलिका, ए उमर बताना माल बड़ा उठा के लाया है, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? माल तू बड़ा ले आया है, लेकिन ये बता घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? क़ाल मिस्लहू, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह जितना लेके आया हूं इतना ही घर वालों के लिए छोड़ा है। यह सवाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया। क्यों? उनके दिल में यह ख्याल आया था कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा, और जो दिलों के राज जाने वही तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वही तो मेरे और आपके नबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक के दिल का राज जान लिया, और सिर्फ दिल का राज नहीं, पीर साहब फरमाते हैं कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है, कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है, दिल की दुनिया को नजर से तहबाला करना। हुजूर तो दिल की दुनिया को नजर से बदल भी सकते हैं, अहवाल दिल के जानते हैं तो बदल सकते हैं ना, अहवाल दिल के जानते हैं तो बता रहे हैं ना, अहवाल दिल के जानते हैं तो पूछ रहे हैं माँ अब क़ैत लि अहलिका, ए उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं या रसूल अल्लाह जितना माल लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ
इतना ही माल मैंने अपने घर वालों के लिए छोड़ा है। व अता अबू बकरिन बिकुल्लि मा इंदहू। अब जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। आपने बोरिया का लिबास पहना हुआ है, जिसको अबा कहते हैं। अबा उस चुगे को कहा जाता है कि नीचे कमीज पहनी हुई हो और ऊपर आपने वो अबा पहनी हो, आगे से जो खुली होती है लंबी, उसको अबा कहा जाता है। अब जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर में जो कुछ था ना, सबको इकट्ठा किया, एक गठड़ी में बंद किया, उसे अपने सर पे रखा, हुजूर की बारगाह नाज में इस तरह आ रहे हैं कि बोरिया का लिबास है और जो यहां से उन्होंने उसको बंद किया हुआ है ना, बबोल जिसको कीकर कहते हैं ना, कीकर के दरख्त का जो कांटा होता है उसके साथ उसे बंद करके हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर हो रहे हैं। अब जिस वक्त जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शाने गिना के साथ हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर होते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अबा बकर मा अबक़ैत li अहलिक। अब जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त अपना माल रखा, उसके बाद भी हुजूर के सहाबा आए, उन्होंने अपना अपना हिस्सा हुजूर की बारगाह नाज में जमा कराया, लेकिन हुजूर ने उनसे भी किसी से नहीं पूछा। पता ये चला हुजूर जानते थे कि उमर सिर्फ अबू बकर सिद्दीक से बढ़ना चाहते हैं। मैं या उमर से सवाल करूंगा या अबू बकर से सवाल करूंगा। अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने पूछा, मा अबक़ैत li अहलिका, ए अबू बकर तू ये बता, तू अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है। अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुने, फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। मेरे घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। मैं उन्हें के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। घर में जो कुछ था उसे इकट्ठा किया, यहां तक कि सुई भी अगर थी, या रसूल अल्लाह उसको उठा के आपके कदमों पे निछावर कर रहा हूं। अल्लाह के महबूब अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। अब जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक से यह सवाल किया, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने आप फरमाते हैं, मैंने दिल में ये कहा, ला अस्बकुहु इला शैइन अबदा, मैं कभी किसी चीज में भी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता।